अगर कभी जरूरत होगी तो एम्प्लॉय विल बी मोर लॉयल कि यार ऐसी सिचुएशन में कंपनी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी छोड़ेगा। लाइक एम्प्लॉय का तो ऐसा होगा कि जीवन भर अब उसी कंपनी को देना है, जिसने जो इस सिचुएशन में जो हम एम्प्लॉय को हेल्प कर रहे हैं, वो आई एम श्योर कि वो कभी वो कंपनी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, और वो अपनी डबल इनपुट लेकर के काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी यस सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इस अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर सकती है? उनकी कोई पॉलिसीज, ऐसा आपको लगता है कि कोई पॉलिसीज ऐसी हेल्पफुल है जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज है उनको हेल्प करे? तो गवर्नमेंट की बात करें अभी तो रिसेंटली जो हमने सुना है और जो भी हमने बातचीत करी है उससे ये पता चला है कि लाइक मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट करके उन्होंने कोई एक लॉ निकाला है, जिसके अंदर आप इस पैंडेमिक में किसी की एम्प्लॉय को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो दैट इज वन ऑफ द हेल्पफुल पॉलिसीज फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसके उसको उधार बना करके और सारी कंपनी से कॉन्टैक्ट भी कर रही है। जैसे हम लोग भी गए थे इसलिए, तो हमने सरकार से यही रिक्वेस्ट करी है कि जो भी लो है आपके हिसाब से, उस हिसाब से आप हमारी हेल्प करें और हमें जस्टिस दिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा अपन देखते हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए उसका वर्स्ट डे एट वर्क क्या हो सकता है? उसके लिए वर्स्ट डे वही हो सकता है जो उस दिन उसको फायर कर दिया जाए विदाउट एनी रीजन। एग्जैक्टली। वो उसके लिए बॉस से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका अगर काम आपने करके नहीं दिया है, वो काम हो सकते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर जॉब से ही निकाल दिया जाए तो आई थिंक दैट वुड बी द वर्स्ट डे ऑफ एनीबॉडीज करियर, आई गेस। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कंपनी और एम्प्लॉय बैठ करके कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट मतलब एक वन वे डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि वन वे उन्होंने पूछा हाँ ठीक है हमें इसकी जरूरत है उसको रखो और बाकियों को काट मार के निकाल दो। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। मतलब जब आपको प्रॉफिट की बारी आई थी, आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपने प्रॉफिट लिए, बट आज जब एम्प्लॉय की जरूरत है तब आपने सब उसको किक आउट कर दिया। लाइक आई डोंट थिंक एक आईटी कंपनी, एमएनसी कंपनी जितनी भी है, जैसे कि विप्रो का आप एग्जाम्पल ले लो, विप्रो ने किस तरह से एम्प्लॉय को हायर कर दिया, तो इतनी बड़ी कंपनी जो एक बहुत बड़े आईटी बैंक है, उनके पास में मतलब इतनी भी हैसियत नहीं कि 3 महीने भी वो सर्वाइव कर सके। बिल्कुल। इवन डोनेटिंग, अरे यार आपके पास डोनेटिंग के लिए पैसा है बट आपके एम्प्लॉय के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी फंड भी अगर यूज कर लें, कंपनीज अगर अपना सीएसआर फंड भी अगर एम्प्लॉयज के लिए यूज कर ले अभी उसके अंदर, तो वो भी हेल्पफुल होगा एम्प्लॉयज के लिए, आई गेस। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और कोई मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अगर अपन ने गवर्नमेंट की बात करी, आपने बताया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक एक्ट है इसके अंदर, और कोई आप मतलब ऐसी कोई पॉलिसीज आप गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें कि ये चीज प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्या मतलब बेनिफिशियल हो सकता है इस महामारी, ऐसी अगर कोई महामारी बाद में भी आती है, या फिर जो ये अभी हेल्थ क्राइसिस अभी चल रहा है और इससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ गया, तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब कोई ऐसी पॉलिसीज निकाली जाए जो गवर्नमेंट के थ्रू हो? बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह ही मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है ऑलरेडी, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बिकॉज ये पॉलिसी भी इन लोगों ने जब डिजास्टर इनको पता चला कि देश में ऐसा होने लगा है तब इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। बट आई थिंक कोई भी कंपनी को एस्टैब्लिश होने से पहले गवर्नमेंट को एक ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जो फ्यूचर की प्लानिंग करके बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कंपनी आज एस्टैब्लिश होती है, नो डाउट स्टार्टिंग में उसके पास इतने फंड्स नहीं होंगे, बट एटलीस्ट वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक ऐसा फंड बनाए या एक ऐसी प्लानिंग करे जो कम से कम मे बी फॉर अ ईयर, और इफ नॉट ईयर देन एटलीस्ट फॉर अ 6 मंथ, कि अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है कि ये तो एक बीमारी है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, बट अभी लोगों की ऐसी बहुत सी दूसरे ऐसे बहुत सारी आपदाएं आती है, जैसे कि भूकंप वगैरह हो गया, बाढ़ वगैरह हो गया, ऐसे भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर कंपनी को स्टैंड करना चाहिए। तो आई थिंक दे शुड बी रेडी विद ऑल दीज चैलेंजेस, क्योंकि इतनी बड़ी अगर आप फॉर्म चला रहे हैं जहाँ पर आपकी डिफरेंट ब्रांचेस है, आप इंटरनेशनल मार्केट में हो, और फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं कि आप 2 महीने 3 महीने में शुरुआत नहीं कर सकते, तो इट इज लाइक हार्ड टू बिलीव। या तो आपके प्रॉफिट बना, या तो सिर्फ आप प्रॉफिट बना रहे हैं,
कि आज आपके पास है जितना काम है उससे ज्यादा बंदे हैं, आप उस बंदे को निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आपकी लिमिट से ज्यादा आपके पास काम हुआ है, तो आपके जो लिमिटेड जो बंदे थे उन लोगों ने आपके लिए ओवर टाइम नहीं किया, उन्होंने मतलब बिना ब्रेक आपके लिए काम भी करते हैं, जब आप बुलाते हो तब आ जाते हैं, शिफ्ट चेंजेस भी करते हैं, हमें इस शिफ्ट में इतने बंदे चाहिए तो आप इसमें आ जाए, हम इसमें से कम करें, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा लॉट एडजस्टमेंट वी आर डूइंग एज एन एम्प्लॉय। तो आई थिंक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर को खाली इस चीज के लिए तो रेडी रहना चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर इसके अंदर इंटरव्यू करेगी और एक कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि जब भी आप स्टैब्लिशमेंट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें या ये सारे फंड एक या तो गवर्नमेंट किसी फर्म के अंदर आप डिपॉजिट करें, या फिर एक आप हर साल का या कुछ भी आप एक हिसाब किताब जैसे आप IT वगैरह भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट को इसके अंदर भी हमें कुछ देना चाहिए कि भाई दिस इज आवर कंडीशन, और हम एक साल के लिए या हम अगर कुछ भी होता है तो वी कैन सर्वाइव। तो दिस इज वेयर वी स्टैंड फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। लेकिन ऐसी कोई भी काम आपके एम्प्लॉयज के बगैर नहीं हो सकता। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे, अगर आपके पास एम्प्लॉयज नहीं है तो आप कुछ नहीं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर ये बताया गया था इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मतलब 300 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर दोनों के अंदर जॉब्स खतरे में है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो ये है अभी चल रहा है इसकी वजह से, या अनएम्प्लॉयमेंट एज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, अभी आप क्या फील करते हैं? मतलब कोरोना वायरस ज्यादा खराब है आपके लिए, ज्यादा डरावना है, या अनएम्प्लॉयमेंट वायरस ज्यादा खराब है? इससे तो मुझे एक डायलॉग याद आता है कि कोरोना से डर नहीं लगता था, अनएम्प्लॉयमेंट से लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कंडीशन ऐसी है ना कि अगर कोरोना हो भी गया है तो वी कैन एटलीस्ट ट्रस्ट ऑन आवर गवर्नमेंट की वो हमारा इलाज तो करवा देंगे सरकारी हॉस्पिटल में या कैसे भी कराएंगे, बट दे विल टेक केयर ऑफ अस, राइट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई बात नहीं देगा। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर आपके अपने भी दूर हो जाएंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कुछ टाइम के बाद आपकी दूरी बनाने लगेंगे, ये डरेंगे कि कहीं ये बंदा मुझसे कोई उधार न मांगे। बिल्कुल। और जिनसे ऑलरेडी ले चुके हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, भाई ला पैसे ला, अब तो पता नहीं मेरे पास जॉब भी नहीं दिया, कब देगा, मुझको तो दे दे, कैसे भी कर। तो बिल्कुल ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अभी कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तो वी शुड थिंक अबाउट इट। लाइक अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि एशियन पेंट्स ने जॉब निकाला तो नहीं बल्कि उसने अप्रूवल किए। बिल्कुल, इंक्रीमेंट कर दिया उनका। ऐसा अगर कंपनीज कर दे तो बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए मतलब ऐसी कंपनी को ऐसा करना चाहिए, उसी से तो उनके एम्प्लॉयज का मनोबल बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ेगा। अब आप एक बात बताइए, आज एशियन पेंट ने जो कुछ भी किया है, अगर एशियन पेंट को कभी भी एम्प्लॉयज की जरूरत है, पहली बात तो उसको कभी कमी होगी नहीं एम्प्लॉयज की, क्योंकि हर कोई ऐसी कंपनी में काम करना चाहता है। और अगर कुछ भी काम पड़ा तो वो एम्प्लॉय जिंदा देख करके एशियन पेंट के लिए अपना सब कुछ बिल्कुल। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? मतलब आप जैसे कि ये पेंडेमिक जो है वो इतना जल्दी तो जाने नहीं वाला, तो आपको क्या लगता है मतलब एम्प्लॉयज का, अगर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है अभी या फिर जो उनको रिसेंटली कंपनी से निकाला, उनका क्या फ्यूचर हो सकता है? आपको क्या लगता है? फ्यूचर का तो अभी क्या बताया, मतलब वी आर ब्लैंक, और आई विश कि मुझे कुछ फ्यूचर थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा होता तो आई एम श्योर कि हमने कभी ऐसी कंपनीज कभी ज्वाइन ही नहीं की होती अगर हम फ्यूचर देख पाते तो, कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन में अगर ये कंपनी ऐसा करती है तो हम कभी भी ज्वाइन नहीं करते। बट ये आप पूछ रहे हो तो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि मेरे हिसाब से 2 तरह के फ्यूचर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक बहुत भयानक और एक बहुत ब्राइट भी दिख रहा है। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द भयानक वन, तो आज की जो कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास ना तो एम्प्लॉयमेंट है और एक बीमारी और फैल रही है, तो अगर समय रहते बेरोजगारों को अगर कोई जॉब नहीं मिली तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज यूथ है। यूथ ने अपने जो अभी तक जितने भी उनकी जॉब है उसके हिसाब से उन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल कर ली है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एक बैंक EMI भी हो गई। बैंक EMI को ही लेकर के आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल तौर पे कल को अगर मुझे 2 महीने 3 महीने अगर जॉब नहीं मिलती है तो व्हाट विल हैपन,
बैंक EMI विल बाउंस। जैसे Yes. बैंक हुई तो आप लोग जानते हैं कलेक्शन वाले किस तरह से बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बंदे के पास में एक ही मतलब दो ही ऑप्शन हो जाएंगे, या तो वो गुंडागर्दी कर ले और कलेक्शन वालों से अड़ जाए, नहीं है मेरे पास भाई जो करना कर ले, बिल्कुल। या फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास ये रहेगा कि चोरी चकारी करे, डकैती करे, पैसों के यहाँ पे दागा डाले और ढाई किस्से भर दे ताकि इसके घर पे कोई मांगने नहीं आए, या फिर कोई और जो बिल्कुल ऐसा थोड़ा सहमा सा होगा, डरा हुआ सा होगा, हो सकता है सुसाइड भी कर ले। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन फ्यूचर। हाँ, दूसरा मैं कहीं ना कहीं शायद मैं बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, मैं शायद एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि इस जॉब ढूंढने के चक्कर में या इस मशक्कत में कहीं मुझे ऐसी जॉब मिल जाए जो इस जॉब से कहीं बेटर हो। Yes. तो वो एक मेरे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी भयानक वाले फ्यूचर की थोड़ी ज्यादा है। तो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव है कि कैसे भी करके हमें हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो चीजें हैं, तो कर ही सकते हैं कि गरीबों को खाना खिलाए। एंड these big guys की we are better than you. बिल्कुल। Sure. Thank you for sharing, महिपाल. It was really nice talking to you. मैं वापस आपके साथ में आऊंगा एंड के अंदर। आप अभी जैसे कि आपने एक एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव आपने बताया कि क्या एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव है, हम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो आई विल गेट बैक टू यू अगेन एंड लेट्स सी। थैंक यू। सो नाउ गाइस, मैं जैसा कि अभी महिपाल जी ने बताया कि एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, क्या क्या चीजें वो फेस कर रहे हैं अभी। मैं एक एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव या फिर कहा जाए कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनसे एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रदीप सर अगर हमारे साथ में ज्वाइन हो सकें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर, जैसा कि मैंने बताया अभी हमारा टॉपिक है कोरोना अनएम्प्लॉयमेंट वायरस। जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है अभी, और बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है एम्प्लॉयज को, बहुत सारी कंपनीज आधी सैलरी पे लोगों को काम करवा रही है। तो अभी इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जो कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, या फिर एज अ कंपनी, एज अ आलोक संस्थान जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं, उसके रिगार्डिंग आप मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इन एम्प्लॉयज को? देखिए, वैसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको निकाल तो सकता नहीं है, में सभी हैं। ये जब तक अपने अपने होंगे, उनकी अपनी लिमिट होगी, क्या रहने वाला। So your voice is breaking actually. हाइपोथेटिकल बात हो जाए, लेकिन कुल में अभी जरूरत है कुछ टर्बुलेंट टाइम में एम्प्लॉयर को खड़ा होना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। Sir, actually your voice is breaking, sir. So your voice is breaking. So can you? Yes, sir. कुछ बातें जो मैं कह रहा हूँ कि इस समय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को अपने साथ इन बातों को देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि न तो एम्प्लॉयर को ये पता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, और एम्प्लॉय को भी नहीं पता है कि जिस जगह वो काम कर रहा है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। Future क्या रहने वाला है? एक अनसर्टेनिटी
का भय सबके दिमाग में, एक फियर हर एक के मन में है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी है, कंपनियों को भी है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी है, यहाँ तक कि दुकानदार को भी है। मैं मान लो एक उदाहरण देता हूँ। मैं मान लीजिए चश्मे की दुकान चलाता हूँ और कल मैं चश्मे की दुकान खोलता हूँ, तो मेरे चश्मे की दुकान में लॉकडाउन हटने के बाद भी लोग आने से डरेंगे यार कि पता नहीं कि किस फ्रेम पे किसका हाथ लगा हुआ है, कहाँ कोरोना वायरस किस जगह है। तो वो बेचारा, उसकी जो इनफ्लो है, फुट फ्लो है, वो तो 10% भी नहीं रहने वाला है। ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। मैं समझता हूँ 6 महीने लगेंगे इस सारी बात को रिकवर होने में, हमको नॉर्मल होने में। इसलिए अभी सबको, एम्प्लॉइज को भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको भी फेस करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी हमारे जो डेली वेजेस वाले थे, अब डेली वेजेस वाले तो नौकरी कर रहे आएंगे तो डेली वेजेस में पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमने उनको 15 दिन का पैसा दिया। उसके बाद वो 15 दिन के बाद फिर आए तो उनको हमने कोशिश करी कि उनको 7 दिन और पेमेंट किया जाए। उसके बाद उनको खाने की व्यवस्था हमने की। ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया कि नहीं तुम डेली वेजेस वाले जाओ, हम तुम्हारा कुछ करने वाले नहीं। तो इस तरह सबको कहीं न कहीं ह्यूमन ग्राउंड पे भी सोचना पड़ेगा। और हर एक जिनकी लॉयलिटी, अभी जो भाई साहब आगे बोल रहे थे कि जिन लोगों की लॉयलिटी है उन वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, बिजनेस हाउस के प्रति, कंपनी के प्रति लॉयल है, तो कंपनी ऐसा नहीं कि उनके बारे में नहीं सोचेगी, जरूर सोचेगी। उनके वेलफेयर के लिए भी सोचेगी। कंपनी को अपनी खुद ब्रांड भी बचानी है, कंपनी भी बचानी है, बिजनेस भी बचाना है। सब बातें साथ जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो वो कंपनी वाला प्रोडक्ट बनाएगा क्यों? बिल्कुल सर। तो ये सब बातें फ्यूचर के एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि समय जरूर लगेगा, लेकिन एवरीथिंग विल बी सेटल, मुझे ऐसा लगता है। तो सबको अभी वेट एंड वॉच के साथ फ्यूचर प्लान भी करना चाहिए। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आईटी इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि आईटी इंडस्ट्री में किसी प्रकार का कोई डैमेज होने वाला, बल्कि और वो माने वाला। यस सर, डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त वो माने वाला। यस सर। वो जो अभी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो खुद अपनी एक कंपनी बनाकर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, वो भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यस सर, यस। एक नीचे क्वेश्चन आया सर, मैं पूछना चाहूंगा कि एम्प्लॉइज जब कोई फायर हो जाता है तो उसका माइंडसेट या उस समय वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग सुसाइड के थॉट्स उनके मन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी फैमिली को भी पालना होता है। तो उनके लिए एज अ मोटिवेशन आप उनको क्या कहना चाहेंगे, जो लोग एज अ डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनके मन में? बिल्कुल सही बात है। अभी मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय हैं या जो एज ए वर्कर या एज ए एग्जीक्यूटिव कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका मान लीजिए कंपनी ने कह दिया हम तो शट डाउन कर रहे हैं, तो उनको उन लेबर को देखना चाहिए जो सड़क पर चल रही है। उनकी स्पिरिट को देखिए आप कि 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर तमिलनाडु से आसाम तक पैदल 25 दिन। अगर उनको आत्महत्या करनी होती तो वो तो वहीं पर मर जाता बेचारा। उसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं, नौकरी भी कुछ नहीं, और गांव में जाकर निठल्ले बैठेगा। इससे वो गांव क्यों जा रहा है? वो सोच रहा है कि मैं अपने पैरों पर खुद फिर खड़ा हो सकूंगा, नौकरी ढूंढ सकूंगा, मैं कुछ नहीं हुआ तो अपनी खेती में काम करके, मजदूरी करके कुछ तो करूंगा। तो जब वो व्यक्ति ये सोच सकता है तो हमको भी ये सोचना, निराशा के भाव कभी मन में नहीं आने चाहिए, न निराशा पनपने देनी चाहिए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो हमको तो पत्थर ठोक के और पानी निकालने की आदत होनी चाहिए। आपने तो ऐसे उदाहरण देखे जिसने नाम बोल रहा हूँ उसका, बिहार का वो व्यक्ति जिसने 3 किलोमीटर की सड़क अकेले खोदी, रोज पत्थर तोड़ के सड़क बना दी। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को देख के उससे मोटिवेशन लीजिए कि जिसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, लोग उससे जुड़ के आज उसने कितना बड़ा काम किया। तो आपके पास हुनर है, आपके पास 2 हाथ दिए ईश्वर ने, और परिवार का भी सोचना चाहिए और उनके बारे में विचार करते हुए कभी भी निराशा का भाव आता है,
हर व्यक्ति के मन में आता है। कहना बहुत सरल होता है कि हम कुछ भी भाषण देते हो, कुछ भी बोलते, लेकिन यथार्थ से जब परिचय होता है, सच्चाई का जब सामना होता है ना, तो सच्चाई के सामने अच्छे अच्छे व्यक्ति टूट जाते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े प्लेयर को मैंने देखा कि वो आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये जीवन में हर एक व्यक्ति के कभी न कभी ऐसा फेज आता है, लेकिन इंसान है, इंसानों की तरह लड़ना सीखे। कुरुक्षेत्र में कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन तू तो गांडी उठा और तीर चला, बाकी तो सब मेरे भरोसे छोड़ दे। तो वैसे ही आप कर्म करिए, सोचिए, आगे बढ़िए, निराश मत आइए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। ये इस जो भी एम्प्लॉइज ये देख रहे हैं इसको, वो बिल्कुल मोटिवेटेड होंगे। जो लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं इसकी वजह से, या फिर जो भी लोग सुसाइडल थॉट्स अगर उनके मन में आ रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशन उनको मिलेगा कि हाँ, अगर कोई जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो लोग डेली वेजेस वर्कर हैं, उनसे अगर जैसे कि सर आपने कहा कि उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपन, तो ये काफी अच्छी चीज है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। थैंक यू सो मच। गाइस, जैसा कि आपने प्रदीप सर से सुना कि कैसे अपन डिप्रेशन या फिर कैसे अपन जो नीचे लोगों को देखें। अगर अभी मैं चाहूंगा कि कुछ लोग और भी अगर जुड़ना चाहें, जो अपने जो एम्प्लॉइज जो अपन अभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहें, तो मैं अपनी रिक्वेस्ट अगर मेरे को यहाँ भेज सकते हैं। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? हाय। तो जैसा कि मैंने बताया पहले कि एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव है और एक एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव है। जैसा कि अभी प्रदीप सर से हमने मोटिवेट हुए हम प्रदीप सर से। एक और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में है, वैभव सिंह राठौड़, मेवाड़ हाईटेक इंजीनियरिंग के डायरेक्टर हैं। कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया अतुल जी। आप कैसे हैं बताएं? बस सर बढ़िया, बिल्कुल। कैसा जा रहा है सर लॉकडाउन? अभी लॉकडाउन कैसा दिन निकल रहा है सर लॉकडाउन में? सर लॉकडाउन ये कहना तो 100% गलत है कि अच्छा निकल रहा है, ये इवन ठीक भी निकल रहा है। बट सबसे पहले मैं आपको हमारी बात शुरू हो उससे पहले मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है। शायद टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस कोरोना के टाइम पे हम बिल्कुल अपाहिज से हो जाते अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का भी सहारा ना होता। बिल्कुल तो डेफिनेटली आज टेक्नोलॉजी का एक इसके बाद मैं आना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन पे कोरोना के टाइम पे पहले तो कैसा निकल रहा है। टाइम्स बहुत चैलेंजिंग है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू चेक योर नेटवर्क कनेक्शन सर प्लीज। अभी आ रही है वॉइस? हाँ सर, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया बिल्कुल अंत पे आ गई है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी दुनिया उठी थी। इंडिया में काफी सारे वॉर्स देखे हैं, इंडिया ने काफी सारे चैलेंजेस देखे हैं और उसके बाद दोबारा हर बार उठे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को, चैलेंज को हम रिकवर नहीं कर सकते। बस ये है कि अब आगे हमें काम करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये चीज जरूर है, हमें सीख तो लेनी पड़ेगी इस चीज से, बिकॉज अगर आप इस टाइम पे सीख नहीं ले पाएंगे तो हमारे को हो सकता है आगे फ्यूचर में दिक्कत आए। तो जी। एक और क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आपको क्या लगता है, मतलब कंपनीज कहाँ स्टैंड कर रही है अभी सर? सिनेरियो के अंदर कंपनीज कहाँ स्टैंड कर रही है सर देखिए, मैं आपको इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा
कि ये तो एक बहाव है, उल्टा बहाव है, और शायद कोई भी इसमें ग्रो करना बहुत मुश्किल है, नो डाउट। एक मेडिकल फील्ड को अगर देखा जाए तो उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। बट एक ग्लोबल ये डाउनफॉल है, हमारे से लेके आज दूसरे से लेके आज दुनिया की हर कंपनी में ने कुछ लॉस तो बुक किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे हमारे इसमें बात हुई कि इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाल देना फंडामेंटली गलत है। फंडामेंटली ही ये चीज गलत है कि आप इतने सारे एम्प्लॉयज को विदाउट एनी बेस निकाल दें। ये चीज शायद आज नहीं, ऑन बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं, बट एज एनी पर्सपेक्टिव इट इज रॉन्ग कि आपका जब आपको जरूरत है तब आपने किसी का साथ लिया, और जब आपका जरूरत पूरी हो गई तो आपने उसको छोड़ दिया कि हाँ ठीक है। तो ये फंडामेंटली ये चीज गलत है, तो आई डेफिनेटली कंडेम दैट। बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं। मतलब अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो मेरे हिसाब से मेरा एक क्वेश्चन है जितने भी एम्प्लॉयज हैं कि नो डाउट है, आई एम श्योर कि यहाँ पे 60 to 80% एम्प्लॉयज आर मस्ट बी द मोस्ट लॉयल वंस। बट ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जॉब स्विच करी है, ठीक है, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक इंक्रीमेंट के लिए जॉब स्विच करी। तो जो सिनेरियो है दोनों साइड से चैलेंजिंग है। दूसरी बात कि अगर मैं ये नहीं कहता कि कंपनीज उतनी लॉयल हैं जितनी आज से 20-25 साल पहले हुआ करती है, 100% लॉयल नहीं है। और लेकिन वो दोनों तरफा है, ठीक है। अगर आज मैं किसी एम्प्लॉय को रखता हूँ, जैसे एक आज की डेट में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, तो उसी तरह से आज की डेट में दूसरे भी कंपनीज और एम्प्लॉयज का भी रिलेशन एक दूसरे के जैसा नहीं रहा। हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स की जब हम बात सुनते हैं, हमें यही सुनने में आता है कि यार हम एक कंपनी में लगे थे और फिर उसके बाद हमने अपनी पूरी लाइफ उसी कंपनी में वही से रिटायर, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस इज जस्ट वन पर्सपेक्टिव। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक और जो इन दिनों में हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, दिस एमर्जेंस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। एक एमर्जेंस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री बहुत फास्ट हुआ है हमारी कंट्री में। क्यों हुआ है? बिकॉज उसमें ये रहता है कि आपके पास कम रिसोर्सेज होते हुए भी आपको जो प्रॉफिट्स दिखते हैं वो बहुत ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो वही है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा एक स्टेबिलिटी पे ज्यादा अच्छे से रहती हैं। मान लीजिए आज बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा टाइम नहीं आया है, बट मान लीजिए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस तरह का टाइम आता भी है तो वी ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन कि हमारे पास एसेट्स इतने हैं कि आप उन एसेट्स को बेच के वो उस चीज को, उस लॉस को बेयर कर सकते हैं। तो एक जो सडन इंक्रीमेंट और सडन ग्रोथ के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ये सर्विस इंडस्ट्री में ऑप्ट करते हैं, इनके लिए मेरा सजेशन है कि ऑलवेज गो फॉर कंपनीज और सजेशंस और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो मैन्युफैक्चरिंग में हो, जिनका एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। आज एक ऐसी कंपनी जो जिसका यहाँ पे कोई ग्राउंड्स नहीं है, एक टाइम पे हुआ करते होंगे, बट आज की डेट में उदयपुर में कोई ग्राउंड नहीं है, उसमें आपकी सिक्योरिटी कितनी आप मानते थे उस टाइम पे, आज से 2 महीने तक? बिकॉज जब तक यू वर हैप्पीली फेड with salary and all the incentives, you never thought about it. Yes. तो एक वो भी पर्सपेक्टिव है। और दूसरा, मैं कई सारे कमेंट्स पढ़ रहा था बीच में कि इस सिचुएशन में क्या करें हम, जो चाय का ठेला लगाएं या फिर टेम्पो चलाना शुरू करें। माय जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाई नॉट? आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक रेप्यूटेड जॉब उसी को मानते हैं कि भाई कंप्यूटर के सामने बैठे हैं एसी केबिन में।
अगर हम ये चीज मानना शुरू कर दें कि यार देखो ऐसा है, मुझे आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू अर्न, अगर इसके लिए मुझे ठेला भी चलाना पड़ेगा मैं चलाऊंगा प्राउडली, आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जिस दिन हम अपने काम को छोटा और बड़ा रेट करना छोड़ देंगे, आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम इस किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। सर, कोरोना से बहुत पहले एक अपने प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू में सर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया के अंदर ही लेते हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीका, जैसा प्रदीप सर ने भी बोला और आप भी बोल रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक जरिया हो सकता है। और काफी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी आजकल आईटी सेक्टर के अंदर बेसिकली मिल रहे हैं लोगों को, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल 100% आईटी सेक्टर में भी लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एंड इट इज ऑल अबाउट, देखिए आज की डेट में इंडिया क्यों सरवाइव कर रहा है, क्योंकि हम एक तरह से ये है कि हमारा वो पौधा है जो पत्थर में से उग जाता है, ठीक है, हम वो लोग हैं। और उसका रीजन पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको एक यूएस के बच्चे को क्लास में टॉप करने के लिए 12 लोगों से compete करना पड़ता है, हमें बचपन में 60 लोगों से compete करना पड़ा। वो किलिंग इंस्टिंक्ट हमारे अंदर बचपन से है। लेकिन होता क्या है कि एक मेरे को मैं और भी क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग में है तो आप न्यू हायरिंग करेंगे? शुभम सुथार जी, मैं इनफैक्ट अभी भी हायरिंग कर रहा हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अभी भी हायरिंग कर रहा हूँ। सेकेंडली आई वुड कम बैक टू माई पॉइंट कि मैं क्या बता रहा था वो मैं भूल गया। ये था कि हाँ, दूसरा ये था कि पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। हाँ राइट, तो ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें बचपन से ही कॉम्पिटिटिव और एक किलिंग इंस्टिंक्ट सिखाई जाती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब हम स्कूल में आते हैं हमें लगता है कि 12th का पास कर लिया, अब हमारे लिए कंपटीशन खत्म, लाइफ का स्ट्रगल खत्म, एंड देन वी फेस अ न्यू चैलेंज इन कॉलेज लाइफ, एंड आई वुड आल्सो टेक नोटिस, एंड आफ्टर दैट वी फेस अ न्यू चैलेंज इन आवर लव लाइफ। वो भी मेरे हिसाब से उसमें भी आई थिंक सबने स्ट्रगल किया होगा, एंड आफ्टर दैट वी फेस देन वी फेस अ न्यू चैलेंज इन एम्प्लॉयमेंट लाइफ के जब हमारा नौकरी लगाने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही क्वेश्चन है कि जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसमें हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। आई वुड से दिस कि हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। एक हम ये मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे जॉब सिक्योर है, हमारा इंक्रीमेंट होना ही होना है, वो गलत है। मेरे को देखिए ऐसा है कि हाँ, एक मतलब एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपको करना चाहूंगा इसके अंदर कि जैसे अभी अपन ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनीज की इविल इंटेंशंस, जो एक पैंडेमिक जब क्राइसिस आता है और अपने हाथ खींच लेना किसी चीज से, अपने पल्ला झाड़ लेना की तरीके जो कंपनीज कर रही है एम्प्लॉयर्स के साथ में, उन्होंने आप जैसे बोल रहे हो कि एम्प्लॉयज ने दोनों काम किए होंगे, फोर्स से अपना जी जान भी लगाई होगी, हार्ड वर्क भी किया और कई जगह सुस्ती भी दिखाई होगी, वो चीज है। बट एक अपने हाथ खींच लेने किसी चीज से, क्योंकि अभी एक सेक्टर सफर नहीं कर रहा, हर सेक्टर सफर कर रहा है। बिजनेसेस भी सफर कर रहे हैं और छोटे बिजनेसेस भी सफर कर रहे हैं, बड़े बिजनेसेस भी सफर कर रहे हैं। बट अगर कोई बड़ी कंपनी है या फिर कोई कंपनी है जो ये जो लॉस है वो बेयर कर सकती है, कंपनीज कोई दूसरा कोई, जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला था कि आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयज को निकालना एक कारण हो सकता है जो लोग कर रहे हैं, आप उसके अलावा कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज के साथ में हो अपार्ट फ्रॉम कटिंग द सैलरी? सर वही मैं उस पर वापस आना चाहूंगा। इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था आपको कि एक हमें हमेशा से बोला जाता है, जब हमारे पेरेंट्स को भी हम किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं तो वो हमें आज की डेट में भी यही बोलते हैं कि यार एक बार देख के आ कि वहाँ का क्या माहौल है। आज भी हमारा एक आदत है कि हम जो रूट्स देख के ही आगे की जानकारी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो क्वेश्चन का मैंने पहले भी इस चीज को मेंशन किया था कि जिस कंपनी के बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स हैं ही नहीं, जिनकी लायबिलिटीज आपके एसेट से ज्यादा हैं, उन पे आपने ट्रस्ट किया कैसे?
नंबर वन क्वेश्चन, Yes, ठीक है, कि भैया जिसका बेस ही नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट करके ही गलत कर रहे हैं फंडामेंटली, ठीक है। और दूसरा कि कंपनीज जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो अच्छी बेस्ड कंपनीज हैं इंडिया में और अच्छे रूट्स हैं, वो मेरे हिसाब से आज की डेट में खुद पे ले लेगी ये चैलेंज, लेकिन आगे ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जितना एम्प्लॉयज को जरूरत है एक अच्छी कंपनीज की, उतनी ही कंपनीज को भी जरूरत है एक अच्छे एम्प्लॉयज की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, जैसा कि हाँ, तो आपने यही बताया कि इसके अलावा कोई रीजन मतलब हो सकता है कोई ऐसा जो एम्प्लॉय मतलब जो कंपनीज ऐसा कर सके कि एम्प्लॉयज की नौकरी भी नहीं जाए और उनका जो फंड है या जो उनका जो लॉसेस जो हो रहे हैं वो भी बेयर कर सके। नो डाउट, अनडाउटेडली हमारा ऐसे हजारों तरीके हैं जो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो एक पीएफ फंड होता है, प्रोविडेंट फंड, जो 50% आपकी सैलरी से कटता है और 50% कंपनी से कटता है, 50% उसमें गवर्नमेंट ऐड करती है अपनी तरफ से। तो प्रोविडेंट फंड ऐसा, नो डाउट, इसमें बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो पहले से हमारे वो लोग कर रहे हैं, लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई कि हमने ऐसा टाइम पहले कभी देखा नहीं था, ये सिचुएशन आज से पहले कभी आई नहीं, ठीक है। लेकिन नो डाउट आज के बाद लोग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वाइसली करेंगे, अपना सैलरीज वाइसली खर्च करेंगे। लेकिन आज की जरूरत ये है कि हम किस तरह से इस इकोनॉमिकल स्लोडाउन को फाइट कर सकते हैं। उसमें मेरा सजेशन यही है कि आपको फाइट करने का एक ही तरीका है कि अभी इस टाइम पे फॉर टाइम बीइंग किसी भी टाइम को छोटा बड़ा ना कंसीडर करें। आपको जो काम मिल रहा है वो लें, और इसके बाद भी फ्यूचर में भी आप अगर किसी कंपनी में अगर हायरिंग के लिए जा रहे हैं तो ये चीज जरूर देखें कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। Yes, definitely. Yes. Thank you for sharing your thoughts on this topic, sir. Thank you so much for coming. Thank you so much. बट जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिकॉज अभी कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन इतनी हमें टिपिकल है ना मार्केट के अंदर, कभी कभी अभी किसी को जॉब मिलना मुश्किल है। और भी नो कि कोरोना वायरस का भी इतना सारा जो फैला हुआ है सब तरफ, तो हर कोई परेशान है कि और अपनी जान बचाए, जॉब बचाए या क्या बचाए। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में लाइक और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब आपको आपकी फैमिली को भी संभालना होता है, राइट। तो लाइक हम सब कुछ जानते हुए कि अपनी फैमिली को बोलना पड़ता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ कर लेंगे। एंड मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, लेकिन इस मैं हूँ ना के पीछे जो बैकग्राउंड में जो बहुत सारे चीजें होती है वो चल रही होती है कि यार मुझे घर का राशन लाना है, या मुझे बच्चों की फीस जमा करानी है, पापा की दवाई लानी है, घर का रेंट भरना है। तो लेवल थ्री का गोइंग इन माइंड, लेकिन फिर भी हमें ये बोलना पड़ता है कि यार सब ठीक है, हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक प्लेइंग अ डबल रोल विदाउट एनी डायरेक्टर। तो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और किसी जॉब सर्च भी करना चालू करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा। किसी भी तरह का डेली जो भी घटना जो भी खर्चे निकालने हैं उसके लिए जॉब बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट हम अगर ये सारी चीज़ें देखें तो हम कहीं ना कहीं बेहतर मानते हैं दूसरे लोगों से भी, क्योंकि जो हम आजकल जो न्यूज़ देख रहे हैं, आजकल जो हम वीडियो देख रहे हैं जो फेसबुक में भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें मजदूर लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आईटी सेक्टर और इनसे भी हटकर मैं मतलब उनके बारे में भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतना तो है कि हमारे पास खाने के लिए तो है, लेकिन उन बेचारों के पास तो खाने के लिए भी नहीं है। उनको उन जिन मालिकों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी, जिनकी तिजोरियाँ भरी, आज ऐसी संकट की घड़ी में उनकी तिजोरियाँ बंद हो चुकी है और वो लोग मजबूर हो गए हैं पैदल करने में, लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, लाइक इट्स हार्ड टू बिलीव, वो लोग लेकिन चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारी एकदम वैसी तो नहीं है कंडीशन, सिमिलर टाइप की है कि हाँ ऐसी स्थिति अभी फिलहाल तो नहीं है, बट मे भी फ्यूचर में हो जाए। बिकॉज
यू नो जब एक जॉब होती है तो उसकी बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो, बहुत सारी चीजें कर लेते हो, कुछ खरीदना करना, लोन, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक सैलरी के ऊपर, एक आपकी जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, और उसके ऊपर आप भरोसा करके कुछ भी डिसीजन ले लेते हो। लेकिन अगर कहीं बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है तो इट लाइक मतलब क्या बोलोगे, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसका एक्सप्लेन करने के लिए। सो पीपल हु आर थिंकिंग दिस ऑलरेडी नो कि हाँ हम लोग के फील्ड से निकल रहे हैं। बिल्कुल। जो आपका जो पेन है वो सामने मतलब दिख रहा है कि आप अभी इस अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब घर पे रेंट भरना होता है जैसे आपने बोला कि, या फिर फैमिली को जो सपोर्ट करना होता है, जो मंथली अगर अपन बिजनेस पर्सपेक्टिव से जाएं तो लोगों के पास में पैसा होता है, बट जो एक एम्प्लॉय है वो उसको सैलरी पर मंथ मिलती है, वो पर एग्जैक्टली। हर महीने को अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो बिजनेस के लिए वो काफी इजी हो जाता है बिकॉज उसके पास कोई सेव्ड मनी होती है। बट जो कि कोई एम्प्लॉय होता है वो रोज हर महीने उसको नए पैसे मिलते हैं, नई वो, तो उसके अंदर उसका पूरा एक एक सिस्टम बिगड़ जाता है आई थिंक। ये ये बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है उनकी चली गई है जॉब, तो ऐसे उदयपुर के अंदर कितने एग्जांपल्स आपके सामने आए हैं जो मतलब जिनकी जॉब चली गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर? तो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूँ, जो कि जूनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें करीब 175 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया है विद ओके। इन द न्यूज नंबर, और अराउंड 150 प्लस लोगों को वो अनपेड लीव दे चुका है। तो इसी तरह लाइक आई थिंक बहुत से ऐसे हम, क्योंकि जब इस तक में हम डील कर रहे थे तो हमें काफी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आई थिंक अराउंड मोर देन 500 पीपल अभी जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं दूसरी दूसरी कंपनियों से, डिफरेंट कंपनी से। रिसेंटली कोई होटल का भी आया था और कॉलेजेस का भी आया है, पैसिफिक है, और जिनके नंबर द नेम एग्जैक्टली जो होटल का था उनका भी ऐसा चल रहा है। तो ये मतलब बहुत ही चीज से बढ़ रहा है, जिस चीज से कोरोना वायरस का कहर उधर तो बढ़ रहा है, उसी चीज से बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे अफेक्ट हुई है, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया होटल इंडस्ट्री का, तो जी होटल और फूड इंडस्ट्री भी काफी इस चीज के अंदर हिट हुई है क्योंकि उनमें भी बहुत गरीब तबके के लोग भी उसमें काम करते हैं। एग्जैक्टली। अगर उनको भी अगर लोग अगर निकालने लग जाएंगे तो फिर मतलब वो क्या खाएंगे? यस एग्जैक्टली। तो होटल इंडस्ट्री का फिर भी लाइक हम कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि होटल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है शायद होटल के मालिक है उनको भी थोड़ा चैलेंजेस आए। बट व्हाट अबाउट आईटी सेक्टर? आई डोंट थिंक आईटी सेक्टर में बिल्कुल ही ऐसा कुछ हुआ है। आईटी सेक्टर में तो दे हैव बीन अर्निंग अ लॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट उन्होंने सबने दिए हैं, तो फिर अचानक से एटलीस्ट उनकी आई थिंक इतनी हैसियत होगी कि एटलीस्ट 3-4 महीने तक वो अपने एम्प्लॉइज को कंटिन्यू करवा सके, उनकी हेल्प कर। बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि आपने एग्जांपल आईटी सेक्टर का लिया, बहुत सारी आईटी सेक्टर के अंदर काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। अगर अगर काम आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही करना है तो उसके अंदर आपको और क्या रिसोर्सेज चाहिए करने के लिए? अगर फिर भी आप अगर एम्प्लॉइज को अगर निकाल रहे हैं तो इट इज अ वेरी बैड थिंग टू डू आई गेस। जी, और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिन्हें जो अभी भी अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट कर रही है, जो वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। और वर्क फ्रॉम होम लाइक हमारी कंपनी में भी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था, सेम सेम वे दूसरी कंपनी में भी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल कंपनी का बीइंग देम, कंपनी का सपोर्टिंग देम, बिकॉज दे नो कि यार आज हम, क्योंकि जब कंपनी को जरूरत थी हमने दिया, आज अगर हमें जरूरत है और कंपनी देगी तो ऑब्वियसली फ्यूचर में अगर कभी जरूरत होगी तो एम्प्लॉइज वुड बी मोर लॉयल कि यार ऐसी कुछ सिचुएशन में कंपनी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय क्यों छोड़ेगा। लाइक एम्प्लॉय का तो ऐसा हो गया कि जीवन भर अब उसी कंपनी को देना है, जिसमें जो इस सिचुएशन में जो हम एम्प्लॉइज को हेल्प कर रहे हैं, वो आई एम श्योर कि वो कभी वो कंपनी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, और वो अपनी डबल डबल इनपुट लेकर के काम कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। यस सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इस अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर सकती है? उनकी कोई पॉलिसीज, ऐसा आपको लगता है कि कोई पॉलिसीज ऐसी हेल्पफुल है जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज है उनको हेल्प करे?
तो गवर्नमेंट की बात करें अभी तो रिसेंटली जो हमने सुना है और जो भी हमने बातचीत करी है उससे ये पता चला है कि लाइक मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट करके उन्होंने कोई एक लॉ निकाला है जिसके अंदर आप इस पैंडेमिक में किसी भी एम्प्लॉय को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो हम्म। दैट इज वन ऑफ द हेल्पफुल पॉलिसीज फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसके उसको ढाल बना करके और सारी कंपनीज से कॉन्टैक्ट भी कर रही है। जैसे कि हम लोग भी गए थे इस पिछले, तो हमने सरकार से यही रिक्वेस्ट करी है कि जो भी लॉ है आपके हिसाब से उस हिसाब से आप हमारी हेल्प करें और हम चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा अपन देखते हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए उसका वर्स्ट डे एट वर्क क्या हो सकता है, उसके लिए वर्स्ट डे वही हो सकता है जो उस दिन उसको फायर कर दिया जाए विदाउट एनी रीजन। एग्जैक्टली। वो उसके लिए बॉस से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका अगर काम आपने करके नहीं दिया है, वो काम हो सकते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर आपको अगर जॉब से ही निकाल दिया जाए तो आई थिंक दैट वुड बी द वर्स्ट डे ऑफ एनीबॉडीज करियर, आई गेस। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कंपनी और एम्प्लॉय बैठ करके कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट मतलब एक वन वे डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि वन वे उन्होंने सोचा हाँ ठीक है हमें इतना की जरूरत है इसको रखो और बाकियों को लात मार के निकाल दो। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। मतलब जब आपको प्रॉफिट की बारी आई थी, आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपने प्रॉफिट लिए, बट आज जब एम्प्लॉयज की जरूरत है तब आपने सब इसको किक आउट कर दिया। लाइक आई डोंट थिंक एक आईटी कंपनी, एमएनसी कंपनी जितनी भी है, किसी विप्रो का आप एग्जाम्पल ले लो, विप्रो ने किसी एम्प्लॉय को हायर कर दिया, तो इतनी बड़ी कंपनी जो एक बहुत बड़े आईटी बैंक है, उनके पास में मतलब इतनी भी हैसियत नहीं कि 3 महीने की वो सर्वाइव कर सके। बिल्कुल। And like some of the companies are even donating. अरे यार आपके पास डोनेशन के लिए पैसा है बट आपके एम्प्लॉइज के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कंपनीज awkward अगर लगता है। सीएसआर फंड भी अगर यूज कर लें, कंपनीज अगर अपना सीएसआर फंड भी अगर एम्प्लॉयज के लिए यूज कर ले अभी इस उसके अंदर, तो वो भी हेल्पफुल होगा एम्प्लॉयज के लिए, आई गेस। Exactly. बिल्कुल। और कोई मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अगर अपन ने गवर्नमेंट की बात करी, आपने बताया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक एक्ट है इसके अंदर, और कोई आप मतलब ऐसी कोई पॉलिसीज आप गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें कि ये चीज प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्या मतलब बेनिफिशियल हो सकता है इस महामारी, ऐसी अगर कोई महामारी बाद में भी आती है, या फिर जो ये अभी हेल्थ क्राइसिस अभी चल रहा है और इससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ गया है, तो आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब कोई ऐसी पॉलिसीज निकाली जाए जो गवर्नमेंट के थ्रू हो? बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह ही मैं सोचता हूँ कि लाइक गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है ऑलरेडी, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी भी इन लोगों ने जब डिजास्टर इनको पता चला कि देश में ऐसा होने लगा है तब इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया। बट आई थिंक कोई भी कंपनी को एस्टैब्लिश होने से पहले गवर्नमेंट को एक ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जो फ्यूचर की प्लानिंग करके बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कंपनी आज स्टैब्लिश होती है, आज नो डाउट स्टार्टिंग में उसके पास इतने फंड्स नहीं होंगे, बट एटलीस्ट वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक ऐसा फंड बनाए या एक ऐसी प्लानिंग करे जो कम से कम मे बी फॉर ईयर, और इफ नॉट ईयर देन एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, कि अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है कि ये तो एक कुछ बीमारी है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट वी नो कि ऐसी बहुत सी दूसरे ऐसे बहुत सारी आपदाएं आती है, जैसे कि भूकंप वगैरह हो गया, बाढ़ वगैरह हो गया, ऐसे भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर कंपनी को स्टैंड करना चाहिए। तो आई थिंक दे शुड बी रेडी विद ऑल दीज चैलेंजेस, क्योंकि इतनी बड़ी की अगर आप फर्म चला रहे हैं जहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है, आप इंटरनेशनल मार्केट में हो, और फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं कि आप 2 महीने 3 महीने में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इट इज लाइक हार्ड टू बिल्ड। या तो आप सिर्फ प्रॉफिट बना, या फिर सिर्फ आप प्रॉफिट बना रहे हैं कि आज आपके पास में जितना काम है उससे ज्यादा बंदे हैं, आप बंदे को निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आप आपकी लिमिट से ज्यादा आपके पास काम हुआ, तो आपके जो लिमिटेड जो बंदे थे उन लोगों ने आपके लिए ओवर टाइम नहीं किया, उन्होंने मतलब बिना ब्रेक आपके लिए काम भी करते हैं, जब आप बुलाते हो तब आ जाते हैं, शिफ्ट चेंजेस भी करते हैं, हमें इसमें इतने बंदे चाहिए तो आप इसमें आ जाए, हम इसमें से कम करें, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट वी आर डूइंग एज एन एम्प्लॉय। तो आई थिंक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर को खाली एक चीज के लिए तो रेडी रहना चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर इसके अंदर इंटरव्यू करेगी और एक कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि जब आप स्टैब्लिशमेंट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें या ये सारे फंड एक या तो गवर्नमेंट की फर्म के अंदर आप डिपॉजिट करें, या फिर एक आप हर साल का या कुछ भी आप एक हिसाब किताब के साथ आईटी वगैरह भरते
है उसके अंदर गवर्नमेंट को इसके अंदर भी हमें कुछ देना चाहिए कि भाई दिस इज आवर कंडीशन, और हम 1 साल के लिए या हम अगर कुछ भी होता है तो वी कैन सर्वाइव। तो दिस इज वेयर वी स्टैंड फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। लेकिन ऐसी कोई भी काम आपके एम्प्लॉयज के बगैर नहीं हो सकता। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे, अगर आपके पास एम्प्लॉयज नहीं है तो आप कुछ नहीं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर ये बताया गया था इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मतलब 300 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर दोनों के अंदर जॉब्स खतरे में हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। Yes. बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो ये है अभी चल रहा है इसकी वजह से, या अनएम्प्लॉयमेंट एज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, अभी आप क्या फील करते हैं? मतलब कोरोना वायरस ज्यादा खराब है आपके लिए, ज्यादा डरावना है, या अनएम्प्लॉयमेंट वायरस ज्यादा खराब है? इसमें तो मुझे एक डायलॉग याद आता है कि कोरोना से डर नहीं लगता था, अनएम्प्लॉयमेंट से लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी कंडीशन ऐसी है ना कि अगर कोरोना हो भी गया है तो वी कैन एटलीस्ट ट्रस्ट ऑन आवर गवर्नमेंट की वो हमारा इलाज को करवा देंगे सरकारी हॉस्पिटल में, या कैसे भी कराएंगे, बट दे विल टेक केयर ऑफ अस, राइट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई साथ नहीं देता। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर आपके अपने भी दूर हो जाएंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कुछ टाइम के बाद आपकी दूरी बनाने लगेंगे, वो डरेंगे कि कहेंगे बस ये बंदा मुझसे कोई उधार ना मांगे। बिल्कुल और जिनसे ऑलरेडी ले चुके हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, भाई ला पैसे ला, अब तो पता नहीं मेरे पास जॉब भी नहीं है, कब देगा, मुझे तो दे दे कैसे भी कर। तो बिल्कुल ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अभी कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तो वी शुड थिंक अबाउट इट। लाइक अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि एशियन पेंट्स में जॉब निकाला तो नहीं बल्कि उसने अप्रूवल किए। बिल्कुल इंक्रीमेंट कर दिया उनका, ऐसा अगर कंपनीज करते तो बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए मतलब ऐसी कंपनी को ऐसा करना चाहिए, उसी से तो उसका एम्प्लॉयज का मनोबल बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ेगा। अब आप एक बात बताइए, आज एशियन पेंट की जो कुछ ये किया है, अगर एशियन पेंट को कभी भी एम्प्लॉयज की जरूरत है, पहली बात तो उसको कभी कमी होगी नहीं एम्प्लॉयज की, क्योंकि हर कोई ऐसी कंपनी में काम करना चाहता है। और अगर जब कुछ भी काम पड़ा तो वो एम्प्लॉयज जिंदा देख करके एशियन पेंट के लिए अपना सब कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? मतलब आप जैसे कि ये पेंडेमिक जो है वो इतना जल्दी तो जाने नहीं वाला, तो आपको क्या लगता है मतलब एम्प्लॉयज का, अगर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है अभी या फिर जो उनको रिसेंटली एक कंपनी से निकाला, उनका क्या फ्यूचर हो सकता है? आपको क्या लगता है? फ्यूचर का तो अभी क्या बताया, मतलब वी आर ब्लाइंड। और आई विश कि मुझे कुछ फ्यूचर थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा होता है, तो आई एम श्योर कि हमने कभी ऐसी कंपनी कभी ज्वाइन ही नहीं की होगी अगर हम फ्यूचर देख पाते थे कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन में अगर ये कंपनी ऐसा करती है तो हम कभी भी ज्वाइन नहीं करते। बट ये आप पूछ रहे हो तो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि मेरे हिसाब से 2 तरह के फ्यूचर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक बहुत भयानक और एक बहुत ब्राइट भी दिख रहा है। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द भयानक वन, तो आज की जो कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास ना तो एम्प्लॉयमेंट है और एक बीमारी और चल रही है, तो अगर समय रहते बेरोजगारों को अगर कोई जॉब नहीं मिली तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज यूथ है। यूथ ने अपने जो अभी तक जितने भी उनकी जॉब है उसके हिसाब से उन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल कर दी है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी एक बैंक ईएमआई भी हो गई। बैंक ईएमआई को भी लेकर के आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल तौर पर कल को अगर मुझे 2 महीने 3 महीने अगर जॉब नहीं मिलती है तो व्हाट विल हैपन, बैंक ईएमआई विल बाउंस। जैसे ही बाउंस हुई तो आप जानते हैं कलेक्शन वाले किस तरह से डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बंदे के पास में एक ही मतलब 2 ही ऑप्शन हो जाएंगे, या तो वो गुंडागर्दी कर ले और कलेक्शन वालों से अड़ जाए, भैया मेरे पास बाइक भी करना कर ले, बिल्कुल या फिर दूसरा ऑप्शन जिसके पास ये रहेगा कि चोरी चकारी करे, डकैती करे, पैसों के यहाँ पे डाका डाले और बैंक की किस्तें भर दे ताकि उसके घर पे कोई मांगे नहीं आए। या फिर कोई और जो बिल्कुल ऐसा थोड़ा सहमाता होगा, डरा हुआ सा होगा, हो सकता है सुसाइड भी कर ले। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन फ्यूचर। हाँ, दूसरा मैं कहीं ना कहीं शायद मैं बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, मैं शायद पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि जॉब ढूंढने के चक्कर में
या इस मशक्कत में कहीं मुझे ऐसी जॉब मिल जाए जो इस जॉब से कहीं बेटर हो, यस। तो वो एक मेरे कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी भयानक वाले से थोड़ी ज्यादा है। तो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव है कि कैसे भी करके हमें हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो चीजें हैं वो इंडस्ट्री से मेंटेन करनी है और हमें गलत रास्तों से नहीं जाना है। तो आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू एवरीवन कि चाहे जो हो जाए, हमें सही रास्ते पे भी चलना है और भगवान सब कुछ देख रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा वो जरूर जाए। पॉजिटिविटी बना के रखें। एग्जैक्टली, पॉजिटिविटी बना के रखे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी कंडीशन काफी अच्छी है उन एक्शन